बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती का स्कैंडल आया था। इसकी एक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो आपने, हम सब ने सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ तस्वीर और उसके बाद मुख्तलिफ वीडियोस में लोगों को ये कहते सुना कि ये हैं वो तालिबा कि जिसके साथ ये फेल हुआ है, और उसके बाद ये कहा गया कि भाई ये तो इंतकाल तक कर गई हैं। सोशल मीडिया ने जिस अंदाज से यानी एक शुरली को फेंक दिया, और उसके बाद हमने देखा कि फेक न्यूज़ ये भी चलता रहा, और ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा हसास मामला और किसी लड़की की ज़िंदगी का मामला, और उसके बाद अब वो जब भी सोचेंगे अगर ये वाक़या नहीं हुआ होगा तो फिर उन पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, उनकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो भी दांव पर लग गई है। बहरहाल, लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती की खबर के मामले पर हुकूमत पंजाब की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। ये इब्तदाई रिपोर्ट कैसे ली गई है, यानी इसका तरीक़ा कार क्या है। बाकायदा तौर पर मुलाकात की है उस लड़की से। 3 घंटे पर मुश्तमिल एक मुलाकात का सेशन था, और उस मुलाकात में कहा गया है हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से उनके घर पर 3 घंटे मुलाकात हुई है, और मंगल को 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। 36 अफराद के। और तालिबा और वालिदैन ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी है। ये एक ऐसा मामला है कि जो बाकायदा तौर पर एक ऐसी सनसनी फैलाता है कि लाहौर में तालिबा से क्या ये वाक़या हुआ, क्या ये वाक़या नहीं हुआ। तो बहरहाल, वज़ीर आला पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी ने मंगल को दिन भर इसी केस की इंक्वायरी में गुजारा, और कमेटी का इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में हुआ, जिसमें तमाम अवामिल को तफसीली तौर पर देखा गया। कमेटी ने DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान, मज़कूरा कॉलेज के डायरेक्टर आरिफ चौधरी, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर सादिया जावेद, ASP गुलबर्ग शाहरुख खान, और उसके बाद सिक्योरिटी इंचार्ज पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस, 10 रेस्क्यू ऑफिसर शाहिद और 28 तालिब इल्मों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आप देखें कि कितना बड़ा मामला, और उसके ऊपर इतनी फेक न्यूज़ फैलाई गई सोशल मीडिया पर। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि ASP शहर बानो नकवी साहिबा गईं, और उसके बाद उन्होंने फैमिली से बाकायदा मुलाकात की, मुबैना मुतासरा लड़की की फैमिली से। तो उन्होंने मुलाकात के दौरान ये कहा कि ये ASP शहर बानो नकवी साहिबा के अल्फाज थे कि मेरे साथ इस वक्त 2 मौजूद जो अफराद हैं, उनमें एक मुबैना मुतासरा लड़की का चचा और दूसरा मुबैना मुतासरा लड़की का वालिद मौजूद है। ये नहीं बताया कि कौन से वाले वालिद हैं और कौन से वाले चचा हैं। तो बाकायदा तौर पर जो बताया गया उन अफराद की जानिब से जिन्होंने ये दावा किया कि वो मुबैना मुतासरा लड़की के रिश्तेदार हैं, कहा गया कि देखिए हमारी अपनी जो सिक्योरिटी है वो दाव पर लग गई है। और उन्होंने अपने बयान में बताया कि सीढ़ियों से गिर गई थी लड़की। ये एक तो सोशल मीडिया पर ये खबरें आई कि भाई इंतकाल कर गई है, तो और ज़्यादा सनसनी फैल गई। और ये भी कहा गया कि एक लड़की, यानी उसके बारे में कि जो 1 साल पहले किसी हादसे की वजह से जाँ बाग हो गई थी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करें, तो उनकी तस्वीर लगा कर कहा गया कि साहब ये जो कॉलेज में जिस लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती हुई है, ये वो लड़की है कि जो इंतकाल कर गई है। ये ऐसे मामला हुआ। आप देखें कि ये ख़बर ऐसे आती है कि टीचर पूछती है कि भाई वो वाली लड़की क्यों नहीं आ रही, तो उसके बाद फिर कुछ, यानी सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट हुई चीज़ है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके साथ तो ये हो गया है। अच्छा, तो उसके बाद फिर बाकायदा इश्तियाल आ जाता है। बहरहाल,
सोशल मीडिया में ज़्यादती के वाक़े से मुंसलिक की जाने वाली फर्स्ट ईयर की तालिबा और उसके वालिदैन ने अपने बयान में कहा है कि बच्ची 2 अक्टूबर को घर में बेड से गिरी। पहले आप देखें जो बयान आया उसमें ये कहा गया है कि सीढ़ियों से गिरी। इसमें अच्छे खासे झोल मौजूद हैं। जब आप झोल छोड़ते हैं, लूप होल्स छोड़ते हैं, तो इसका मतलब फिर कुछ ना कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है। हमारे सामने अभी तक जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है वो नहीं आई। बहरहाल ये कहा गया है कि बेड से गिरी, जिसके बायस पहले जनरल अस्पताल, लेकिन पुलिस तो ये बता रही थी कि किसी अस्पताल में किसी भी तालिबा के या फिर इन निशानियों का हवाला देते हुए किसी भी तालिबा के ज़ेरे इलाज होने की कोई इत्तलात, कोई चीज़ सामने नहीं आई है। ये रिकॉर्ड चेक करने के बाद ये कहा गया। बहरहाल उसके बाद पहले जनरल अस्पताल, उसके बाद 3 अक्टूबर को कैंट में मौजूद ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक के डॉक्टर साबिर हुसैन से इलाज करवाया। 4 अक्टूबर को मॉडल टाउन लाहौर में इत्तफाक अस्पताल से इलाज शुरू किया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सांस की तकलीफ के बायस बच्ची आईसीयू में भी रही और 11 अक्टूबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। अब आप ये देखें कि 2 अक्टूबर का ये वाक़या है, ठीक है, लड़की बेड से गिर गई और उसके बाद 3 अक्टूबर को 2 को एक अस्पताल उनको ले जाया गया, फिर 3 को कैंट में मौजूद एक डॉक्टर को दिखाया गया, फिर 4 अक्टूबर को मॉडल टाउन लाहौर में इत्तफाक अस्पताल से इलाज करवाया गया और उसके बाद फिर रिपोर्ट ये बताती है कि 11 अक्टूबर को अस्पताल से वो लड़की डिस्चार्ज हुई। ये भी बताया गया है, अब ये 9 रोज़ का दौरानिया है कि अगर कोई पेशेंट 9 दिन तक, उन्होंने तो ये बताया कि कुछ अरसे तक वो आईसीयू में भी रहीं, तो 9 दिन बड़ा अरसा होता है। ये तशवीश को तक़वियत देने के लिए बहुत सनसनी पैदा करता है, लेकिन हुकूमत को चाहिए जो चीज़ उनको मालूम हुई है वो बता दें और उसके बाद ये जितने भी इस वक्त लोगों के जहनों में सवालात चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल ये भी बताया गया है कि मुतासरा बच्ची 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कॉलेज से बाकायदा छुट्टी पर रही, यानी 12 रोज़ के लिए वो लड़की छुट्टी पर रही और इस दौरान उनका नाम प्रोपेगेंडा के तहत ज़्यादती के झूठे वाक़े से जोड़ा गया, ये बताया गया है। बहरहाल मज़कूरा तालिबा और उसके वालिदैन ने वाज़े किया कि उनके साथ ज़्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया और सोशल मीडिया पर मुसलसल झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि अगर बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई है तो फिर जो पुलिस वाले हैं इन्होंने ऐसा क्या किया है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि उन्होंने मुलजिम को पहले गिरफ़्तार कर लिया, फिर ये कहा कि साहब हमें तो पता ही नहीं है कि मुतासरा लड़की कौन है। मुलजिम को आपने पहले गिरफ़्तार किया तो फिर कैसे किया आपने, ये बड़ी हैरान कुन बात है। इस वाक़े में अच्छे खासे झोल मौजूद हैं और ये यानी एक नाअहली भी है हुकूमत की, कॉलेज इंतज़ामिया की और उसके बाद पुलिस की। पुलिस ने जो कुछ किया है मैं उनके किरदार से बड़ा मायूस हुआ हूँ। आप भी ज़ाहिर है पूरा वाक़या देख रहे हैं, आपको भी हैरानी हुई होगी कि एक पुलिस जिसने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है वो ये कह रही है कि हमें मुतासरा जो भी लड़की है उसका पता नहीं, हमने रिकॉर्ड चेक किया है। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ औक़ात कार में वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों से इलाज करवाती रही हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। तालिबा और उसके वालिदैन ने पुलिस को दरख्वास्त दी है कि उसका नाम झूठे वाक़े में मुलव्वस करने वाले अनासिर के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुतासरा बच्ची से घर जाकर 3 घंटे मुलाकात करने वालों में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के साथ सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला भी शामिल थीं। ख्याल रहे कि मज़कूरा वाक़े के हवाले से तहक़ीक़ात के लिए FIA ने साइबर क्राइम सेल की 7 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है, जो कि बाकायदा तौर पर जायज़ा लेगी सबूतों का और उसके बाद फिर ये हमारे सामने कुछ तफसीलात आएंगी कि सोशल मीडिया पर जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था इसके पीछे के हक़ाइक़ जानने के लिए या फिर ये क्यों किया गया, अगर किसी ने ये किया है तो ये क्यों किया गया है, कैसे किया गया ये तो हमारे सामने,
کیوں کیا گیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ ہمارے سامنے جب آئے گا تب ہمارے سامنے ایک ایسی پکچر ہوگی جو میں اور آپ بہتر سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔